हेलो एवरीवन, मैं सतीश गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके चैनल हर स्टडीज में। एंड आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो हमारा प्रॉब्लम सेट 2 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 के जो सब क्वेश्चंस थे 8 जो एमसीक्यू टाइप्स थे मतलब क्लियर करवा दिया हमने। सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। आपसे ये 1, 2 एंड 3 इक्वेशंस आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे 3 इक्वेशन गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, मतलब कौन सा क्वाड्रेटिक है ये आपसे पूछा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमको कुछ चीजें क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वो उस फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। ओके, 3 पॉजिटिविटी देखना पड़ता है। फर्स्ट वेरिएबल देखिए x² + 2x + 11 = 0। तो आपको क्या बोला जा रहा है, वेरिएबल ओनली 1 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब x है तो x ही होना चाहिए, x एंड y नहीं होना चाहिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है, याद रखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल होता है, ओके। हाईएस्ट इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2। ग्रेटेस्ट इंडेक्स का पावर है 2, है यहाँ पे 2। देन जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में है कि नहीं, यस इस फॉर्म में भी है। मतलब ये तीनों भी कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक। तीनों भी कंडीशन को फॉलो करता है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हेंस इट इज लिखा है हमने, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही है आपका आंसर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा? पहले अच्छे से देख लो एक बार। मतलब हमने क्या कहा, इसके पहले हमने समझा दिया है, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने हिसाब को सॉल्व कर लिया है। कितने छोटे छोटे बच्चे जैसा क्वेश्चन है। वेरिएबल 1 होना चाहिए, x है तो x ही होना चाहिए, हाईएस्ट इंडेक्स पावर 2 होना चाहिए, जनरल फॉर्म x² + bx + c = 0 के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सब में है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हो गया क्लियर? चलो अब सेकंड में है, x² - 2x + 5 = x²। अब यहाँ देखिए अगर इस x² को इधर लेके आएंगे, है ना, इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस ऐसे ही कट जाएगा। और हमने एक ट्रिक और बताई थी कि डायरेक्ट भी कट जाता है ना। ये जो प्लस इधर प्लस और इधर प्लस है मतलब वो कट जाएगा, क्योंकि कोई सा भी अगर इसको आप उधर लेके जाते या इसको इधर लेके जाते तो कोई भी एक टर्म तो माइनस होगा, तो प्लस माइनस दोनों कट हो जाते हैं, ठीक है। बचा क्या आपके पास, -2 + x, ठीक है, -2x + 5 = 0, यही बचाएगा। यहाँ लिखते हैं -2x + 5 = 0। क्लियर? तो बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है क्या आपको? नहीं, ठीक है। चलो वेरिएबल आपका यहाँ पे क्या है, 2 है क्या, ये तो कट गया। वेरिएबल 2 है, नहीं सॉरी वेरिएबल 1 है, हाँ 1 वेरिएबल तो है, चलो 1 कोई टेंशन नहीं है ना। हाईएस्ट पावर इंडेक्स पावर कितना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कट गया तो 0। जनरल फॉर्म में है नहीं, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एंड इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हो गया। चलो आगे आ जाओ। थर्ड में देखो x + 2 होल स्क्वायर = 2x²। अब यहाँ क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद देखेंगे ये कैसा दिख रहा है आपको। a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, इस फॉर्म में दिख रहा है। चलो नीचे लिखते हैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक। स्पेस की प्रॉब्लम होती है तो कितना बुरा लगता है ना, लेकिन हाँ अच्छे से समझाएंगे, टेंशन मत लो। 2ab + b², ओके। तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्म में रखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, पहले इसको लिखना है जरूरी नहीं है, समझ जाओ कि हमको इसको ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, देयरफॉर x² + 2x × अगेन 2, डायरेक्ट लिख लेते क्या, 2x × 2। चलो देन प्लस क्या है, b² आपका 2 होल स्क्वायर, ओके। देयरफॉर x² + 2 2 4x हो गया आपका, एंड हियर इज आल्सो 2 2 4 = हाँ ये 2x² हमारे साथ में लेके चलेंगे क्योंकि ये तो है ना हमारा। अब ये 2x² को आप ट्रांसफर कर लो, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देखना है। तो x² ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 2x², फिर प्लस इस एज इट इज लिख लो 4x + 4 = में 0, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही क्या, थोड़ा साइड करें, समझ में आ रहा ना। a² + b² को a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x² - 2x², माइनस होगा तो क्या बचेगा आपके पास, -x², ठीक है, + 4x + 4 = 0। अब ये बन तो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या करनी है, x² के पास से हमको ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हटा देते हैं। तो ट्रांसफर करते जाएंगे तो बाकी चीजें जो प्लस के फॉर्म में वो माइनस हो जाएगी, x² - 4x
माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बना क्या? अब इसे चेक करो, अब इसे चेक करो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। देखो वेरिएबल आपका क्या है? 1 ही है, हाईएस्ट पावर देख लो आपके 2 है, ठीक है, एंड जनरल फॉर्म में भी है, जनरल फॉर्म में भी है, ठीक है। हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया? क्लियर हो गया? देखो क्या क्या दे रहा है, वेरिएबल 1 है, हाईएस्ट इंडेक्स पावर आपका 2 है, जनरल फॉर्म में भी है, तो हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गए, सेकंड के तीनों भी आपके कंप्लीट हो गए। क्लियर है? चल आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ हमने आपको एक बताया, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना। 1 2 3 3 इक्वेशंस आपको गिवन है, तीनों के क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आप तो एवं ही जानते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व कर लो, है ना। और आपको इक्वेशंस भी दिए गए हैं। तो देखो फर्स्ट में 2y स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब क्या करना है? कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। y क्यों लिखा हमने? यहाँ पर आपके वेरिएबल क्या है? y है। जो वेरिएबल रहता है उस वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं? जनरल फॉर्म में रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल फॉर्म में क्यों जनरल फॉर्म से चेक करते? जनरल फॉर्म से चेक करना मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है तो चेक करना है, ठीक है। और ये वेरिएबल्स हम क्यों रखेंगे भाई? इसके साथ में चेक करना है तो उसका उसी का वेरिएबल रखेंगे ना, एक्स और वाई से फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो इज इक्वल टू 0 हो गया, बी गेट। अब इसमें हमको क्या मिलेगा? एबीसी की वैल्यू मिल गई, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -1, जिसके सामने कुछ नहीं रहता उसके सामने 1 होता है, एंड सी इज इक्वल टू 2 हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रखोगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या निकला आपका? हाँ, बी की वैल्यू -1 है एंड 4, एंड ए की वैल्यू आपकी 2 है, सी की वैल्यू 2 है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 हो गया, 1 कर लिया, और ये पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 8 2 16, 1 माइनस 16 करेंगे आपको -15 आता है, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू -15। तो ये इसका क्या आ गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकल गई, फर्स्ट आपकी निकल गई, एक हमने समझाया। अब ये दो को प्लीज थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कीजिए, हम अभी बताते हैं लेकिन पहले कम से कम थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्लीज वीडियो को पॉज करो, एक रिक्वेस्ट आपसे कि अपने मन से करके देखो यार, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और करना है, फॉर्मूला तो आपको मालूम है, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए कि हमने इतनी मेहनत की है, तो कम से कम थोड़ा सा आपसे चाहते हैं। चलो ये दो को आप करो, फिर हम बताते हैं कैसे, ओके। किया आपने ऐसा? ईमानदारी दिखाई कि नहीं? प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताइए कि हमारे आने वीडियो के आने से पहले या हमने जो सॉल्व किया उसके पहले आपने सॉल्व किया, प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हमारा सॉल्व हमने आपको ऑलरेडी बताया था, सेकंड थर्ड आपको दिया था, देखो चेक कर लो कि आपका क्लियर है कि नहीं, ओके। गलत हो तो कोई बात नहीं, हम है आपके लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 0। अब देखो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, किसी किसी का यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा, पता है आपको क्या है? c तो है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं, ऐसा सोचा होगा आपने। देखो एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमने m क्यों लिए? यहाँ पे वेरिएबल m है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमको 5 मिल गई, b की वैल्यू -1 मिल गई, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो माइनस है माइनस। अब c की वैल्यू कुछ नहीं है तो c की वैल्यू 0 ले सकते हैं ना, पढ़ाया है हमने आपको, है ना। जहाँ वैल्यू नहीं है तो वहाँ 0 ले सकते हैं। 0 रखने न रखने से कुछ इफेक्ट होने वाला इक्वेशन को कभी वो बुरा नहीं मानेगा, 0 से कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना। तो c की वैल्यू हो गई 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब्स्टिट्यूट किया, -1 होल स्क्वायर क्योंकि b की वैल्यू -1, ओके। देन -4ac, a की वैल्यू आपकी क्या है? 5 है, c की वैल्यू 0 है, ओके। देन -1 आपका 1 हो गया, 4 5 से आपको 20 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0 तो आपको 0 ही होता है ना, किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 को तो आपको बड़े से बड़े नंबर को कर दो, आपको 0 ही आना है, ठीक है। देन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? 1, ठीक है। आ रहा है क्लियर समझ में? तो आपका डेल्टा इज इक्वल टू हो गया 1। ये इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकल गया। आ जाइए इधर, अब ये देख करके घबराना नहीं है, कभी भी रूट को देख के घबराना नहीं है, वो सिर्फ एक वैल्यू ही तो है, आपको सॉल्व ही तो करना है ना। हमेशा सिंपल सिंपल ही देगा तो हम क्या कर लेने वाले हैं? हमेशा सिंपल सिंपल से कुछ सॉल्व होता है क्या? कभी हार्ड भी लेना चाहिए। तो फिर से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्स जैसा था वैसे क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे एक्स है, ओके। वेरिएबल देख करके आप जो जनरल फॉर्म है ना उसके वेरिएबल्स को चेंज करते जाइए, वो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, एंड करना भी चाहिए। a इज इक्वल टू आपको √5 हो गया, b इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं तो फिर -1 हो गया, एंड c इज इक्वल टू आपका -√5। देखो ये तीनों में क्या दिखा है? तीनों में एक ही चीज है, b में सब में कुछ भी नहीं है, मतलब तीनों में भी -1 लिया है हमने, है ना। चलो अब फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा का फॉर्मूला, तो डेल्टा का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमने -1 ली तो वो तो 1 ही आना है चाहे कितने भी बार करोगे, ठीक है। अब
कितने भी बार करोगे नहीं, याद रखना -1 अगर 2 टाइम्स कर रहे तो 1 आएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो -1 ही आएगा ना, ठीक है। तो चलिए -4, ए की वैल्यू आपकी √5 है एंड सी की वैल्यू -√5, याद रखना -√5 है तो ब्रैकेट में करेंगे। अब ये जो माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो गए और ये √5 5 हो गया, ठीक है। देन 1 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1 + 20। आपको यहाँ पे लग रहा होगा डायरेक्ट यहाँ पे प्लस कैसे लिख दिया, ध्यान रखना प्लीज, ये जो दोनों देखो अभी भी समझा दे रहे हैं, ये और ये, ठीक है, ये दोनों भी माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। क्लियर है, रब करेगा नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, थोड़ा दूर कर दिया आप लोगों ने, तो ये दोनों माइनस मिलके हमारा प्लस बन गया, 20 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे आ गया 21। क्लियर हो गया। देखो वहां पर क्या दिया, यहाँ माइनस दे दिया जिसके कारण क्या हो गया, माइनस दिया तो ये 4 × 5 हो गया। यहाँ क्या हुआ आपको, यहाँ आपको सी की कोई भी वैल्यू नहीं मिली थी, डायरेक्ट 0 मिली थी, तो 20 से आपको 0 को मल्टीप्लाई किया इसलिए 0 आ गया। आया तो देखो 1 - 20 और यहाँ पे 1 + 20, थोड़े थोड़े में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इतने में कंफ्यूजन हो जाता है। सो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान देके करो, कहाँ पर प्लस है कहाँ माइनस है, सिम्बॉल्स को अच्छे से ध्यान। क्लियर है, तो ये दो आपके 2 और 3 ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अच्छे से इसे नोट डाउन करो, बहुत अच्छे से समझो, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे से। क्वेश्चन नंबर 4, one of the roots of the quadratic equation 2x² + kx - 2 is equal to 0 is -2, फाइंड k। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको मिला हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके दो रूट्स निकलते हैं, एक रूट आपको ऑलरेडी मिला हुआ है -2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करना है, आपको रूट्स वगैरह नहीं निकालना है, सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करना है, आपको एक रूट ऑलरेडी मिला हुआ। तो ये जो रूट्स बोलते हैं वो होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं वो क्या रहता है, x की वैल्यू ही तो रहती है, ठीक है। मतलब हमको x की एक वैल्यू -2 मिली हुई है, हमको क्या फाइंड करना है, सिर्फ k फाइंड करना है। तो क्या करना है, इसके पहले भी हमने समझाया, ये जो क्वेश्चन 1 में जो 8 क्वेश्चन जो सब क्वेश्चन थे ना, उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, बैक जाके देखो, है ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी, दिस इज योर लेक्चर नंबर 2 है और हमने इसे लेक्चर नंबर 1 ही लिखा, हमने चेंज नहीं कर पाए। ओके, दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी आपको 8 सब क्वेश्चन जो करवाए ना, उसमें सेम क्वेश्चन आपको करवाया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलो, ये क्या दिया, ये एक इक्वेशन हमको गिवन है ना, इसका एक रूट भी गिवन है, हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। रूट इन द सेंस क्या है, हियर देखो कैसे लिखना, -2 इज वन ऑफ द रूट, ओके, दो रूट होते हैं जिसमें से एक है, ओके, ऑफ इक्वेशन, ओके। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू है ना, x इज इक्वल टू -2, तो क्या करेंगे, वी पुट x इज इक्वल टू -2 किसमें, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम डायरेक्ट लिखते हैं यार, बहुत बड़ा लिख होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा, चलो पहले लिखते हैं 2x² + kx - 2 इज इक्वल टू 0 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2x की वैल्यू -2 है, रोक दी स्टार्ट, k -2 देन -2, हाँ ये ध्यान रखो, ये -2 आपका ऑलरेडी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये -2 फिर कैसे, ये -2 ऑलरेडी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही है, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट जो कि c की वैल्यू जो होती है ना वो है, ठीक है। ये ऐसे ही तो घुमाता है, और ऐसे में ही बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो प्लीज हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें मालूम है ना कैसे सॉल्व करना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान दो कि ये -2 कैसे आया, नहीं तो अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इसे छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या हो गया, ये 2 हो गया, 2 2 = 4, तो -2 आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 = 4, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये प्लस आपका माइनस में चेंज हो जाएगा, 2k, ठीक, देन -2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करेंगे, आपका 2 4 = 8, माइनस में 2k - 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, देखो ये दो भी नंबर्स दिख रहे हैं आपको, दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ये प्लस में है या माइनस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 6, ठीक है। 8 आप अगर इधर लेते हैं या कुछ भी करो, इधर भी लाते हो, तो 1 - 1 प्लस है, छोटे डिजिट के आगे से माइनस है, ठीक है। तो आंसर तो आपका प्लस में आएगा लेकिन होगा -6, ठीक है। तो क्या होगा, 6 - 2k इज इक्वल टू 0। क्लियर है,
अब देखो क्या करना है, -2k आप यहाँ रखो और ये जो 6 है आपको यहाँ ले जाना है, तो यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस है जो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब k इज इक्वल टू, हमको k की वैल्यू फाइंड करना है ना, फाइंड k बोला जा रहा है, तो k की वैल्यू फाइंड करना है। ये मल्टीप्लीकेशन ये मल्टीप्लीकेशन पे है तो ये डिवाइडेशन पे चला जाएगा। मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन पे डायरेक्ट वो जो माइनस है उसे ऐसे नहीं हटाया जाता। ठीक है, अब देखो लगे तो अब ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, साइड में कट करते हैं, यहाँ कट करेंगे ना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, सिर्फ बाय 2 भी लिखते थे वैसे, है ना, यहाँ से हम कट करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि माइनस को हमने कट किया है। ओके, देन 2 1 2 2 3 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। क्या हो गया था आपकी k की वैल्यू, क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई आपकी 3। हो गया क्या, सिंपल, समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे आंसर, देयरफॉर यहाँ लिखते हैं देखो, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3। ठीक है, इन दिस QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखते बैठिए पूरा, बाकी चीजें हमने आपको समझा दी। निकल गई k की वैल्यू, बहुत इजी है, बहुत, वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही करना है। ठीक है, अब इसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, कॉपी करो जल्दी। ना क्वेश्चन नंबर 5। ओके, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने QE लिखा है, आप लोग पूरा लिखिएगा, है ना। आर गिवन, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स गिवन है, फ्रेम द इक्वेशन। अभी तक आप क्या करते थे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले रहते थे और हमको टू रूट्स निकालने पड़ते थे। ठीक है, अब जस्ट उसका अपोजिट है, आपको रूट्स गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला तो मालूम है आपको, ठीक है, इजीली फ्रेम कर सकते हो। कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मालूम है ना, कैसे फ्रेम करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये भी हमने ये जो 8 सब क्वेश्चन सॉल्व करा है क्वेश्चन 1 के उसमें आपको बताया था इसको, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले चलो ये जो दो रूट मिले हैं हमको क्या करना है, पहले a प्लस बी और a इंटू बी दोनों की वैल्यू तो फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो कर सकते हैं ना। तो चलो हम सपोज ले लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल टू -10। ओके, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस -10 ब्रैकेट में कर दीजिए, इज इक्वल टू प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर 0। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या निकला आपका 0। ओके, एक वैल्यू निकली। अब हमको क्या लिखना है, एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फिर से उसी लेंगे 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -10, तो क्या होगा आपका आंसर 100 आएगा, बट माइनस में आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई आपकी -10। बस अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फ्रेम करना है, तो सब उसके लिए हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला बताएंगे ना, फॉर्मूला टू फॉर्म रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको जो चाहिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, ये कॉर्नर पे पता नहीं क्यों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। चलिए, देयरफॉर x² वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस ये अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 0 है, तो 0x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा -10 100 है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो सिंबल है ना उसको एज इट इज रखना, बाद में हमको क्या करना है वो बाद में देखेंगे, पहले जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक वैसे ही सब्स्टिट्यूट करते चलो। ठीक है, अब ये 0x का कोई मतलब है क्या, तो ये -0x आपका हट जाएगा, देयरफॉर x² इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -100 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x² माइनस 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज अ QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स। पूरा आप आंसर सिस्टमेटिक लिखिएगा, कौन किसका रूट्स है, ये कौन सा रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10 एंड -10। ठीक, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, आपको 10 और -10 मिलता है। ठीक है, हो गया फर्स्ट कंप्लीट। तो ये एक हमने बताया, वो दो को प्लीज आप तो जल्दी से सॉल्व करो।
ठीक है, हम भी बताएंगे, लेकिन पहले आप सॉल्व करो। एक तो हमने समझाया ना, हम चाहते थे तो अभी इसको भी नहीं समझाते थे, क्यों? क्योंकि पहले हमने कई बार समझाते, लेकिन रिविजन चल रहा है तो एक को समझाना बनता है, आगे दो को सॉल्व करो। किया सॉल्व? देखिए ऐसा आया आपका, चेक कर लीजिए अच्छे से। देखो फर्स्ट का तो हमने बता दिया, सेकंड में ध्यान दो, 1 माइनस 3√5 एंड 1 प्लस 3√5, ठीक है। अब ऐसा देख के डरने का तो कोई सवाल नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोशिश तो की ना, बहुत बड़ी बात है, कोशिश करना मस्ट होता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट हमने तो ये लिख दिया दोनों भी रूट्स को। अल्फा एंड बीटा का फॉर्मूला हमको पता है, पहले हमने अल्फा निकाला, इसे अल्फा सपोज लिया और इसे बीटा सपोज ले लिया, अल्फा प्लस बीटा दोनों को किया हमने, तो क्या होगा 1 माइनस 3√5 प्लस 1 प्लस 3√5, यहाँ बीच में प्लस है ना, तो प्लस ये दोनों को प्लस किया, तो देखो ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, ऐसे ही कट गया आपका रूट। हम जितना उसको हवा समझते हैं ना, वो उतना चिंदी निकलता है। सो प्लीज ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये 1 और 1 तो वो बचा है आपका, दोनों भी प्लस में, तो ये आपका हो गया 2। ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए मल्टीप्लिकेशन है ना, तो दोनों भी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, इसे भी आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ओपन भी करेंगे तो मतलब तो एक ही होना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। अब ये दोनों देखिए, ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है क्या, दिख रहा है ना। चलो ठीक है, पहले हमने प्लस लिखा बाद में माइनस लिखा, मतलब तो कि ठीक है ना, इस ए प्लस बी को पहले लिख दिया, माइनस बी को बाद में लिख दिया, एक ही मतलब होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, इस फॉर्म में हमको रखना है, मतलब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखना है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। अच्छा से देखो एक बार, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो हम उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो 1 होल स्क्वायर माइनस 3√5 होल स्क्वायर, 1 होल स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है, एंड माइनस 3√5 होल स्क्वायर आपका क्या रहेगा, माइनस तो आपका यहाँ हो गया, 3 3 9 हो गया, और √5 क्या होता है आपका, √5 मल्टीप्लाई बाय √5 इज इक्वल टू 5 होता है ना। सिंपल करेंगे तो वैसे ही होता है। ओके सॉरी, अब देखो, अब 9 5 45, अब ये 45 में से 1 को माइनस करोगे तो आपको तो 44 ही मिलने वाला है, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे माइनस। ओके, नाउ फॉर्मूला टू फॉर्म रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये फॉर्मूला हमने लिखा, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया है, एक अल्फा प्लस बीटा हमको 2 मिला और अल्फा इंटू बीटा हमको -44 मिला, -44 ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, नहीं तो धोखे में आ जाओगे, बाद में इसे माइनस प्लस देके आप माइनस कर लो, ठीक है। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स 1 माइनस 3√5 एंड 1 प्लस 3√5। क्लियर हो गया, आ जाइए इधर 0 एंड 7, ठीक है। अल्फा 0 बीटा 7, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस 7 0 होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 7 तो 0 ही होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है। फॉर्मूला टू फॉर्म रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 7 मिली, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको 0 मिली। ओके, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 7 डायरेक्ट आपने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी माइनस वाला उसी तरह के नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करो, बस यही आपकी वैल्यू आ गई। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ गिवन रूट 0 एंड 7। क्लियर हो गया, तो ये 5 के तीनों भी आपके क्लियर हो गए, बहुत अच्छे से समझाया आपको, ये हमने अच्छे से समझाया। फिर आपको होमवर्क जस्ट मिनट के लिए होमवर्क दिया था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए होमवर्क दिया था, और उसके बाद फिर हमने आपको सॉल्व करा। प्लीज हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी वीडियो देखो, हम तो इसीलिए बना रहे ताकि आपको सब कुछ मिले, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस है ना, अपने कंफर्मेशन के लिए कि हम कहाँ तक हैं, हम कितने पानी में, ठीक है। और फिर बाद जब नहीं जा पाते गहराई में, तो फिर इधर तो है ना गहरे जाने के लिए। ओके, नोट डाउन करो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, नेचर ऑफ रूट्स आपको फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है। नेचर ऑफ रूट्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्या है, पहला रियल एंड इक्वल, सेकंड रियल एंड इक्वल, थर्ड नॉट रियल, 3 ही होते हैं, है ना। सब क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन में भी ये भी हमने करा है, जो फर्स्ट जो 8 क्वेश्चन है ना, उसमें आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जितने भी आप अभी सॉल्व कर रहे हैं, वो सब उसको छोटे छोटे रूप में आपको सब क्वेश्चन में 1 से लेकर 8 तक में सब कुछ है आपका, ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स बताया था हमने, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड क्या होता है, इक्वल, मतलब वैल्यू एक ही आएगी और वही वैल्यू आपकी सेम 2 वैल्यू कहलाएगी, मतलब 2 भी एक ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब डेल्टा इज लेस देन 0 अगर रहता है, लेस देन 0 इन द सेंस अगर माइनस में रहता है, -1 -15 -54 जो भी हो माइनस में रहता है, तो वो क्या रहता है, नॉट रियल, ठीक है। रियल नंबर में ऐसे रियल मतलब रियल नंबर तो पता है ना, माइनस नंबर्स नहीं आते। अब डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 अगर रहेगा तो रियल भी रहेगा और अनइक्वल भी रहेगा,
ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रहेगा। अब रियल है, चलो ठीक है, रियल नंबर्स तो है, समझ में आ गया, ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से जितने भी बड़े नंबर है रियल है। अनइक्वल कैसे होगा, तो आपको याद होगा जब ये b² माइनस 4ac की जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है तो ये प्लस और माइनस के फॉर्म में रहती, तो एक वैल्यू माइनस का देके जाती है और एक प्लस का देके जाती है, तो भाई दोनों भी अनइक्वल हुए ना, है ना, +5 और -5 दोनों में अंतर तो है। तो इसको आप लिख लो, जब तक हम इधर सॉल्व करते हैं फिर इधर रब करना पड़ेगा हमको। तो देखो हमें इसे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ता है, किससे, जनरल फॉर्म से। ये जनरल फॉर्म हमने लिखा, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद x² + bx + c = 0 वी गेट। अब हमको क्या मिलेगा, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू 3, b की -5 एंड c की 7। क्लियर है। अब डेल्टा = b² - 4ac। चलो सब्स्टिट्यूट करो, b² क्या है आपका -5 -4, a की वैल्यू आपकी 3 है, c की वैल्यू आपकी 7। ओके, देन माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, ये 25 हो गया। ठीक है, अब 4 3 12 एंड 12 से कितना होता है 84। टेबल आता है कि नहीं, टेबल याद करो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 14 में से 5 आपका 9 बचता है, और उसके बाद फिर इधर 8 + 3 तो 5 -59। देयरफॉर डेल्टा कैसा आ रहा है आपका, लेस देन 0। तो देयरफॉर डेल्टा मतलब डेल्टा की वैल्यू आई ना माइनस में, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा इज लेस देन 0। क्लियर है। तो ये कैसा है आपका, डेल्टा इज लेस देन 0 मतलब 0 से कम आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉट रियल। देख लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका नॉट रियल आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। क्लियर हो गया, ऑफ दिस इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, इतना भी लिखे तो कंप्लीट है। ओके, ये आपका कंप्लीट। ठीक, अब ये सेकेंड और थर्ड आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, आप पहले अपनी तरफ से करिए और फिर हमसे चेक कीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से ये दोनों को पहले करके दिखाओ आप। चलो मैच करो जल्दी से, कहाँ गलती होती है, क्या होता है, सब कंपेयर कर लो और सिस्टमेटिक कर लो। ठीक है, हमको पता है कि आपसे गलती नहीं हुई है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा डीप में जाके उसे पढ़ लिया है, इतना ज़्यादा घुस गए इन सब ये जो फॉर्मूलेज में, कि गलती होने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। बहुत ज़्यादा सॉल्व कर लिया हमने। तो चलो ठीक है, देख लेते। फर्स्ट वाला तो आपको सॉल्व करवाया हमने, सेकंड में देखो √3x² + √2x - 2 √3 = 0। देख लो कहीं आपकी कहीं तो भी गलती होती है, सिंबल में गलती होती है, कुछ भी चेक कर लो। ठीक है, तो कंपेयर करना है इसे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन x² + bx + c = 0। a की वैल्यू आपकी √3 निकली, b की √2 एंड c की -2 √3, याद रखना। ठीक है, तो -2 √3 प्लीज अच्छे से ध्यान दो। तो अब a की वैल्यू, b² की वैल्यू आपकी √2 है, √2 से होल स्क्वायर कर दिया हमने, इसे ठीक करते हैं। ओके, एंड 4 a की वैल्यू √3 एंड c की वैल्यू -2 √3, जिसको कि हमने अंडर ब्रैकेट रखा हुआ है। ओके, अब √2 आपका 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये प्लस कैसे आपको कंफ्यूजन होगा, ये देखो ये दोनों भी जो माइनस है, ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। ओके, अब 4 2 8 हो गया, और ये 3 √3 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने 3 आया। √3 एक ही 3 देके जाता है। ठीक है, तो 8 3 से 24 हो गया, 24 और 2 को प्लस किया तो 26, तो ग्रेटर देन 0 आया। ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा लिख के रखा है। ठीक है, आप समझ लीजिए, आपको ये पूरा भी अगर पूरा उस तरह से आंसर लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने इसमें पूरा लिख के बता दिया है। और हम तो वैसे भी बोल ही रहे हैं, तो बोलने से सब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लिखना है। क्लियर है। चलो, अब m² - 2m + 1 = 0। अब यहाँ पे वेरिएबल m दिया है, याद रखो वेरिएबल m दिया है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² ना लिखे am² लिखे, जो वेरिएबल हमको वही वेरिएबल लिखना है। ठीक है, तो m² + bm + c = 0। ओके, a की वैल्यू आपकी कितनी निकली 1, b की -2 एंड c की 1। ओके, देयरफॉर डेल्टा = b² - 4ac। चेक करेंगे ना। चलो, b² आपका कितना है, -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर। अब ये -4 a1 c1, -2 4 होता है, याद रखो, है ना। 2 × 2 भी करेंगे तो 4 होगा, -2 × -2 भी करेंगे तो आपका 4 ही आएगा। दोनों में भी आपका आंसर पॉजिटिव 4 ही आता है, निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, और ये इसको भी मल्टीप्लाई करो, आपको 4 होता है, तो 4 - 4 0। Therefore डेल्टा = 0, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर है। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो ये ऐसा पूरा तरीके से आंसर आपको इधर लिखना है तो इधर भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों भी हैं, बहुत अच्छे से समझो, अच्छे से कर लिख के प्रैक्टिस करो। ओके, क्लियर हो गया। तो आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, यहां तक के क्लियर करवाया है। बस इतने को ही पहले अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम
मैक्सिमम तो बहुत बार करना चाहिए, मिनिमम आप 2-3 टाइम्स 4 टाइम्स भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते ना तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा जाके। ओके, सो प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छे से वीडियो देख के बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ाई करो। पहले आप 1-2 क्वेश्चन को वीडियो देख करके सॉल्व कीजिए, फिर आप खुद से सॉल्व कीजिए और फिर बाद में वीडियो देख के चेक कीजिए। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। लेक्चर नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 2 में हमने 2 से 6 तक के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के आपको टोटल क्लियर करवाए, फिर 7 से लेकर 15 तक है बनेंगे, अभी 1-2 लेक्चर बन जाएंगे, है ना। हमको लेक्चर पढ़ने से मतलब नहीं है, हमें क्या, हमने इसके पहले भी बताया, हमारा मेन मोटो है पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक चीजें बताना, बारीक से बारीक पॉइंट भी आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर करवाना है और वही करवाएंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड गुड लक, गुड बाय।